अस्सलाम वालेकुम। चंद रोज कबल पाकिस्तान में शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मौलाना नासिर मदनी साहब को नामालूम अफराद ने खारिया में बुलाकर तशद्दुद किया, उनको हंटर मारे, उनकी कमर को लाल कर दिया मार मार के, और उसके बाद वो मीडिया पर आए और मीडिया पर आके उन्होंने बताया कि किस तरह धोखे से उनको बुलवाया गया और कहा गया कि हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं और मैं लंदन से आया हूँ, आपको मिलना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ। और जब ये वहाँ मिलने गए और दुआ करने गए तो उन्होंने 8-10 बंदों ने मिलकर उन पर तशद्दुद किया, उनकी बरहना वीडियोस बनाई और वो सब कुछ किया कि जो मौलाना नासिर मदनी साहब ने मीडिया पर आकर बताया। और उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस की जानिब से 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें वो जो एक गुलाम रब्बानी है जिसको कहा जा रहा है कि यही इस मास्टरमाइंड था इन पर तशद्दुद करवाने के हवाले से, इसी का ही आइडिया था और इसी को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ थी नासिर मदनी साहब से, क्योंकि नासिर मदनी साहब ने पिछले दिनों जो वो एक हक खतीब जा खतीब वाले हैं, वो जो फूकों से हर बीमारी का इलाज कर देते हैं, लोगों के पेट से कील निकाल देते हैं, लोगों की ज़बानों से सरिये निकाल देते हैं, लोगों का एक फूका मार के वो उनके कैंसर का इलाज कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि कोरोना फैला हुआ है और उनका जो दम है शायद वो भी इसी वजह से रुक गया होगा, वरना जरूर नजर आते कि कोरोना का इलाज करते हुए दूर नीचे खड़े हुए लोगों को वो अपने फूकों से कोरोना से जो है निजात दिलवाने का सामान कर रहे होते। लेकिन उनके जो बड़े चाहने वाले थे, उनके जो फैन हैं, वो मुल्जिम गुलाम रब्बानी साहब जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, और पुलिस का भी यही कहना है क्योंकि नासिर मदनी ने तनकीद की थी इनके ऊपर, हक खतीब या खतीब वाले मौलाना साहब के ऊपर, तो उनको चाहने वालों की तरफ से जो इस तरह का रिएक्शन है वो सामने आना बनता था और उन्होंने उनको जो है धोखे से बुलाकर उनको मारा पीटा। लेकिन ये सारी स्टोरी तो अब हर पाकिस्तानी को पता चल ही चुकी है, लेकिन असल मसला जो है उस पर बात नहीं की जा रही है कि क्या अगर तो जो ये हक खतीब या खतीब वाले मौलाना साहब हैं, अगर इन्होंने अब इस तरह की हरकत करवाई है तो ये हरकत ठीक थी या गलत थी? क्या जो मौलाना मदनी साहब का जो है, नासिर मदनी साहब का जो बिहेवियर है, जो उनका तरीका है, जो वो मिंबर पर बैठ के, मस्जिद के मिंबर पर बैठ कर और जिस तरह और जिस अंदाज में वो गुफ्तगू करते होते हैं या लोगों को मुखातिब करते होते हैं, क्या वो तरीका ठीक है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो नासिर मदनी साहब है उनका तरीका बिल्कुल ठीक है, लोग खुश होते हैं कि वो जिस तरह से तबलीग कर रहे हैं, जिस तरह से वो करंट इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, जिस तरह से वो लोगों को जो हालात चल रहे होते हैं उसके बारे में आगाही देते हैं, कि हंसा कर आगाही दे देते हैं या मिसालें देकर या फनी तरीके से बात करते हैं। तो लोग जो है, बहुत सारा एक बड़ा तबका है वो कह रहा है कि ये इनका ये तरीका ठीक है और जो हक खतीब या खतीब ने जो उनको तशद्दुद, उनके ऊपर तशद्दुद करवाया वो गलत है, क्योंकि उनको समझाया जा सकता था। अगर नासिर मदनी साहब से किसी बात का इख्तिलाफ था तो उनको बताया जा सकता था, समझाया जा सकता था, कानूनी तरीका कार जो है वो अख्तियार किया जा सकता था। लेकिन इस तरह तशद्दुद जो है कि आप किसी को भी बुलाकर, किसी को भी अगवा करके, किसी को भी उठाकर जब चाहेंगे जिधर चाहेंगे उस पर तशद्दुद करेंगे और फिर वीडियोस बनाएंगे, साथ धमकियां भी देंगे कि अगर आप पुलिस के पास गए तो आपके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होगा। यानी कि जो इस तरह की वारदातें करने वाले हैं उनको बिल्कुल खौफ नहीं है और ये वारदातें करने वाले किसी से भी कंसर्न हो, ये वारदातें करने वाले किसी से भी ताल्लुक रखते हो, खतीब या खतीब के चाहने वाले हों या उनके जानने वाले हों या कोई भी हो जिसने भी ये तशद्दुद किया, उन तशद्दुद करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो नासिर मदनी साहब का तरीका है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नासिर मदनी साहब ठीक तरीके से तबलीग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नासिर मदनी साहब का जो तरीका है वो इंतहाई गलत है, क्योंकि जो उलमा हैं वो जो अंबिया के वारिस हैं, अंबिया की जो दी गई तालीम है उनको उन्होंने आगे फॉरवर्ड करना है। तो मिंबर पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर जो हंसना है उसके हवाले से भी बड़ी सख्त रिवायात आती हैं कि मस्जिद में हंसना जो है वो गुनाह कबीरा शुमार किया जाता है। और फिर मिंबर के ऊपर बैठकर एक बंदा अगर तबलीग कर रहा हो और वो खुद भी कह के लगाए और आगे से देखने वाले भी सिर्फ इसी वजह से उनको सुनना पसंद करें कि ये हमें हंसाते हैं या ये हमें जो चटकले हैं वो सुनाते हैं, तो यकीनन ये भी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी मजम्मत करना हम सब पर फ़र्ज है, जिसकी मजम्मत करना जरूरी है। और जो नासिर मदनी साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर वो मिंबर पर बैठ गए, अगर लोगों ने उनको टिकटॉक स्टार बना दिया, अगर लोगों ने उनको फेसबुक पे, यूट्यूब पे फेमस कर दिया, अगर लोग उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं, उनको सुनकर हंसते हैं, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो मिंबर जो मसाजिद के मिंबर हैं उन्हीं को इस्तेमाल करें। अगर उन्होंने कोई अपना जो है फनी अपने आप को शो करवाना है या वो उनके अंदर उनको ये लगता है कि वो जो है जुगते मार सकते हैं या वो जो है फनी तरीके
तरीके से लोगों को बातें बता सकते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप मस्जिद का मिंबर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ इन टच रहें या आप सोशल मीडिया के ऊपर फेमस रहें, तो उसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। मस्जिद को इस तरह इस्तेमाल करना जो है काबिल मुजम्मत है। आपकी बहुत सारी बातें, आपके बहुत सारी जो अल्फाज हैं, आपकी बहुत सारी जो लाइनें हैं जो आप बोलते हैं, आपकी बहुत सारी सतूर जो है वो ऐसी हैं कि जिन पर जो एक बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तानियों का, वो इंतहाई नाखुश है, वो इंतहाई गुस्से में है, वो इंतहाई दुखी है कि आप मिंबर रसूल पर बैठकर आप जो हैं अंबिया के वारिस जो हैं, जो जितने भी उलमा हैं उनमें आप शुमार किए जाते हैं, और आप फिर मिंबर पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का लहजा अपनाते हैं, ओए ये कर दे, ओए वो कर दे, ओए तू इधर आ, तू उधर जा। यानी कि मैनर्स ही नहीं है, एथिक्स ही नहीं है, तमीज ही नहीं है बात करने की। तो ये जो तमीज है ये आपको अपने अंदर जरूर पैदा करनी चाहिए। आपको देखकर ये लगे कि आप एक आलिम दीन है, आपको देखकर ये ना लगे कि आप थड़े पे बैठे हुए कोई जोकर हैं या आप कोई स्टेज ड्रामों पे जुगतें करने वाले हैं कि जिनको मिंबर दे दिया गया और वो वहां से बैठ के अपनी जुगतों का जो सिलसिला है वो जारी और सारी रखे हुए हैं। तो आपको अपनी ना थोड़ी सी टोन जरूर चेंज करनी होगी। आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है और आप कर क्या रहे हैं। दूसरी जानिब इन पर तशद्दुद करने वाले जो हैं उनको उनकी भी मुजम्मत जरूर बनती है कि किसी को भी इस तरह तशद्दुद नहीं किसी पर करना चाहिए। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, अगर आपको किसी से शिकवा है, शिकायत है, तो आप कानूनी रास्ता अपनाएं या अखलाकी रास्ता अपनाएं, उनको समझाएं भाई आप ऐसा ना करें, हमें तकलीफ हो रही है या हमारी जो शोहरत है उसको ठेस मिल रही है, ठेस पहुंच रही है, तो आप ऐसा ना करें। यह तरीका भी हो सकता था मार कुटाई वाला, या अगवा करके जूते मारना, या अगवा करके हंटर मारना, या कमर लाल कर देना। ये गैर इंसानी तरीका है। तीसरी जो है हक खतीब जा खतीब साहब के जो हैं उनसे रिलेटेड खबर आ रही है कि उनके चाहने वाले वो जो हैं मुल्जिम गुलाम रबानी साहब उनके चाहने वाले हैं और नासिर मदनी ने उन पर तनकीद की, तो इसलिए मुल्जिम गुलाम रबानी जो है वो नासिर मदनी को प्लान बनाते रहे और उनको जो तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, क्योंकि उन्होंने हक खतीब जा खतीब को कहा था कि कोरोना आया हुआ है तो आप अपना जरा फूका चला कर दिखाओ। अब ये बात अगर उन्होंने डिसेंट तरीके से की होती, अगर उन्होंने थोड़े पढ़े लिखे तरीके से की होती, अगर थोड़े बाशऊर तरीके से की होती, बाशऊर इंसान बन के ये बात की होती, चैलेंज किया होता, तो हर बंदा पसंद करता कि यार देखिए ठीक बात कर रहे हैं कि वो जो कैंसर का इलाज अपनी फूकों से कर देते हैं, कोरोना का क्यों नहीं कर रहे हैं। वो जो 20-20 हजार लोग खड़े होते हैं, कोई बोतल पकड़ के खड़ा है, कोई रोटी पकड़ के खड़ा हुआ है, कोई कपड़ा पकड़ के खड़ा हुआ है, कि ऊपर से फूके आ रहे हैं, फूकों का इन पर इफेक्ट हो रहा है और ये फिर जो है लोगों को शफा मिलेगी। तो अब कोरोना की वजह से अगर वो रुक गया या कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि जी अवाम इतनी परेशान है, आपकी फूकों का क्या बना या आपके उस दम का क्या बना। तो ये पूछना अगर डिसेंट तरीके से पूछा जाता, अगर अच्छे तरीके से पूछा जाता नासिर मदनी साहब की तरफ से, तो यकीनन बहुत अच्छा होता। लेकिन पूछा गलत गया, फिर पूछने का जो तरीका था, फिर उसी तरीके से जो रिएक्ट है वो भी आया। तो इस पर मुजम्मत पाकिस्तानी कौम की तरफ से मैं करना चाहूंगा तीनों साइडों की। एक तो जो ये फूके हैं इनकी भी, कि अगर इस तरह फूकों से शफा मिलती है तो कोरोना के लोगों को ठीक करके दिखाएं ना आप। और दूसरा ये कि अगर आपके इस फूकों को कोई चैलेंज करता है या अगर आपके इन फूकों पर कोई एतराज करता है, तो बजाय उसको मारने के, उसको पीटने के, उसको जो है अपने गुंडों से उस पर तशद्दुद करवाने के, आप बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, आप अदालतों में जाएं, आप थाने में जाएं कि जी मेरी शौहरत को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो ये रास्ते भी आप सिलेक्ट कर सकते थे। इन रास्तों से भी आप जो नासिर मदनी साहब हैं उनको जवाब दे सकते थे, लेकिन तशद्दुद बिल्कुल गलत है। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है, नासिर मदनी साहब का जो बिहेवियर है, नासिर मदनी साहब का जो तरीका है तबलीग करने का, वो इंतहाई ना मुनासिब है। किसी आलिम दीन को ये जेब नहीं देता है कि वो जुगते मारे मिंबर पर बैठ के। और आपको भी यही चाहिए कि आप जो आपका तरीका है, तबलीग का तरीका है, ठीक है, लोग आपको पसंद करते हैं, तो आप अपना तरीका भी तो थोड़ा ठीक रख लेना। अब आप अगर आप लोग आपको पसंद करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप तमाम हदें पार करें, आपको देखकर ये लगे कि आप आलम दीन है, ये ना लगे कि आप जोकर हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और नासिर मदनी साहब के हवाले से या हक खतीब या खतीब के हवाले से अगर आप भी कोई बात करना चाहें, अगर आप भी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।